अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। प्यारे भाइयों, जैसा कि हम सब मुसलमान जानते हैं कि कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में हम मुसलमान हमें ये तालीम दी गई है कि हमने हमेशा सच बोलना है, कौल सदीद से काम लेना है। और हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनको अपने किरदार के बारे में इस हद तक परेशानी होती थी कि मसलन आप लोगों ने ज़रूर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या सुना होगा जिसमें आपने अपनी ज़ाती अशरफियाँ दरिया में बहा दी, लेकिन ये बर्दाश्त न किया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होने वाले एक शख्स, एक लीडर, एक इमाम के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगे कि उसने चोरी की है। प्यारे भाइयों, ये सब कुछ कहने की वजह ये बनी कि हम, जैसा कि आपको पता है, हम बार बार अपनी वीडियोस में इस दुख का इजहार किया करते हैं कि हमारे जो गैरहमदी दोस्त हैं, हमारे जो गैरहमदी भाई हैं, इनके लीडरान जिनको बहुत शौक़ है लीडर बनने का, उनका जो किरदार है उसमें एक बात हम बहुत ज़्यादा कॉमन पाते हैं, मुश्तरका पाते हैं कि वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं और फिर अपनी झूठ पे शर्मिंदा भी नहीं होते। हमने, आपको याद होगा, हमने कुछ अर्सा कबल ये जो मोहतरम शमसुद्दीन साहिब हैं, इनके बारे में, इनको भी लीडर बनने का बड़ा शौक़ है, इनके बारे में बेशुमार ऐसी वीडियोस बनाकर इनके किरदार को आपके सामने पेश किया था। आज हम ये जो मौलाना सुहेल बाबा साहिब, रहनुमा तहरीक ख़त्म नबूवत यूरोप, यानी गोया कि ये पूरे जो यूरोप में जो तहरीक ख़त्म नबूवत है इसके रहनुमा हैं, ये ख़ुद इन्होंने अपनी इस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है। इनका एक झूठ आपके सामने लेकर आते हैं और वजह यह है कि जो शख्स छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने का आदी हो, झूठ बोल जाए और फिर उसके ऊपर शर्मिंदा भी ना हो, वो शख्स और ऐसे अशख़ास मेरे भाइयों कभी भी हमारे प्यारे और सच्चे मज़हब इस्लाम के नुमाइंदा नहीं हो सकते। और जो मर्ज़ी हों, पैसे बनाने के लिए जो मर्ज़ी आप इनको कह लें कि ये कारोबार करते हैं, लेकिन ये शख्स इस्लाम के नुमाइंदा नहीं हो सकते। प्यारे भाइयों, हुआ कुछ यूँ कि 25 अक्टूबर को खाकसार का एक कालम जंग अखबार, यहाँ लंदन का जो जंग अखबार है उसमें शाया हुआ और वो भी इंशाल्लाह खाकसार इस वीडियो के साथ अपलोड कर देगा। आप ख़ुद भी ज़रूर पढ़िए और दूसरों को भी आगे शेयर कीजिएगा। अब मौलवी हजरात क्योंकि हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि जमात अहमदिया मुसलमान के बारे में असल हक़ाइक़ कहीं अवामुन नास तक ना पहुँच जाएं, इसीलिए पाबंदियाँ और न जाने क्या कुछ, हर तरफ पाबंदियाँ ही लगाने की ये लोग कोशिश किया करते हैं। कभी जमात की किताबों पर पाबंदियाँ, कभी जमात के बोलने पर पाबंदियाँ, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सब लोगों को इस बात का इल्म है। और मज़े की बात ये मेरे भाइयों के, पाबंदियाँ वगैरह लगाने के बाद फिर ये नारा लगाएंगे कि कादियानी सिर्फ मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ लें तो जनाब वो अहमदियत से ताइब हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। सुभान अल्लाह। मैं इनको बार बार ये कहा करता हूँ, हमारे बाकी दोस्त भी कहा करते हैं कि मौलवी हजरात, अगर ये इतना ही आसान हल है तो पाकिस्तान जैसे ममालिक से जमात की किताबों से, हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबों से पाबंदियाँ उठवाओ ताकि ये मसला हल हो जाए। लेकिन बहरहाल झूठ के पाँव नहीं होते।
तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये मज़मून जो है ये खाकसार का जब छपा, और चूँकि इस मज़मून में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फ़ज़ल से जमात का जो असल मौक़िफ़ है, जो जमात बार बार बयान करती है, ये नहीं कि कोई मैंने पहली दफ़ा ये जो है वो मज़मून यहाँ पे लिख दिया इस तरह का। जमात का ये मौक़िफ़ जमात बार बार और हर बार यही मौक़िफ़ बयान करती है, और वो मौक़िफ़ जिस मौक़िफ़ को ये मौलवी हज़रात आवाम से चूँकि छुपाते हैं, इसीलिए जो बाकी मौलवी हज़रात को तो जो तन बदन में आग लगी, लेकिन ये जो हज़रत हैं जिनके मैंने आपको भी ये वीडियो जो है इनकी दिखलाई, इनका नाम है मौलाना सुहेल बावा साहिब। इनको और ख़त्मे नबूवत जो यूके वाले हैं, इनको लगता है कोई बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई। चुनांचे उसी रोज़ एक खुले ख़त के ज़रिए अदारा ख़त्मे नबूवत लंदन का एक पैगाम भी खाकसार को मौसूल हुआ, जिसका पोल इंशाल्लाह और जो बात आगे चली वो इंशाल्लाह खाकसार अपनी अगली वीडियो में उस बारे में कुछ अर्ज़ करेगा। लेकिन आज की इस वीडियो से जो ताल्लुक़ है जिस बात का, वो ये कि मेरे भाइयों, खाकसार को उसी रोज़ यानी 25 अक्टूबर को 2 अदद अशख़ास की फ़ोन कॉल मौसूल हुई। दोनों इकट्ठे बात कर रहे थे, और एक का नाम अब्दुल्ला ख़ान था, दूसरे ने अपना नाम फ़हीम बतलाया। प्यारे भाइयों, उसी दिन खाकसार को एक ग्रुप उलमाए उम्मत और रद्द कादियानियत में ऐड किया गया, जिसमें ये दोनों असहाब अब्दुल्ला ख़ान साहिब और फ़हीम साहिब जो हैं, जिन्होंने वो फ़ोन पे बात की थी, उनके साथ कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई। उसके बाद हुआ ये कि इससे अगले रोज़ चूँकि एक सिलसिला चल रहा था खुले खतूत का, तो मुझे जिन साहिब ने व्हाट्सएप ग्रुपों में इनका पहला ख़त जो है वो स्प्रेड किया था, उनकी तरफ से ये मैसेज मौसूल हुआ कि जो सुहेल बाबा साहब से आप रब्ता कर लें ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। अब उन्होंने मुझे नंबर दिया उनका, और जैसा कि खाकसार को पहले ही शक था, वो जो नंबर उन्होंने दिया वो बैन ही वही नंबर था जो कि ये फ़हीम साहिब, जो शख्स मुझे फ़हीम बनकर गुफ्तगू कर रहे थे, ये इन्हीं का नंबर, जो इन्होंने फ़हीम साहब का नंबर मेरे मोबाइल पे आया हुआ था, वही नंबर उस साहिब ने दिया। और किस नाम से दिया? सुहेल बावा साहिब के नाम से। इस पर हमें यकीन हो गया कि सुहेल बावा साहिब वही सुहेल बावा साहिब जो कि लीडर बनते हैं ख़ुतबे नबूवत में के जनाब यूरोप के। उन्होंने अपने दूसरे भाइयों की तरह, ये शमसुद्दीन साहिब वगैरह की तरह, एक दफ़ा फिर झूठ से काम लिया है, और अपना और तो और इनको ये ज़रूरत ही ना हुई कि जिस दिन पहली दफ़ा इन्होंने खाकसार को फ़ोन किया था अपना असल नाम बतला देते। बहरहाल जहाँ तक इस ग्रुप का ताल्लुक़ है मेरे भाइयों, इन लोगों ने हमें ऐड तो कर लिया, लेकिन वही जिस तरह जो है वो मछली मंडी ये लोग बना देते हैं। मैं गालिबन अकेला एमडी था या शायद कोई और दोस्त भी हों, लेकिन ये सारे वहाँ पे बोलने लगे और जनाब अपनी अपनी कहानी, राम कहानी, एतराज़ात जमात के ऊपर करने, ये वो सब यहाँ पे उस ग्रुप में शुरू हुआ। मेरे भाइयों, इसके बाद हमने उस ग्रुप में ये लिखा कि सुहेल बाबा साहिब आपका झूठ पकड़ा गया है, हमें इल्म है कि आप फ़हीम नहीं हैं बल्कि आपका नाम सुहेल, आप दरअसल सुहेल बाबा हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप कसम उठा लें कि नहीं मैं तो फ़हीम ही हूँ। इसके बाद जो हल्की सी गुफ्तगू हुई वो हम आपको सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मोहतरम, बात तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पहले आप ये बताएं सुहेल बाबा साहिब, आपने ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने मुझे अपना नाम फ़हीम क्यों बतलाया जी? क्या शर्मिंदा है अपने नाम सुहेल बाबा से? जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, ये ज़रा गौर से सुने, खाकसार ने जो सलाम कहा है वो किस तरह कहा है, क्योंकि ये टिपिकल मौलवियों की तरह ये एतराज़ करने लगे जो कि बिल्कुल गलत एतराज़ था। सुने जी, बरकातहू, तो ये इसको जानबूझ के क्या कह रहे हैं, सुने। बरकातहू नहीं होता, वह बरकातहू होता है। जनाब जरा तलफ़ुज़ को ठीक कर लीजिए अपने जी। और ये इन मौलवियों की पुरानी आदत है, ये जानबूझ के बात को इधर उधर लेके जाएंगे, क्योंकि हम इनको ये कह रहे थे कि हमने आपका झूठ पकड़ लिया है, तो अब ये बात को इधर उधर ही लेके जाएंगे।
जी मोहतरम सुहेल बाबा साहिब, अब आप इधर उधर ना जाएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ही कहा है। आपके कानों में थोड़ा सा फर्क लग रहा है मुझे। आप ये बताएं कि आपने इतना बड़ा झूठ, आपका नाम है सुहेल बाबा, इंचार्ज खत्मे नबूवत यूके, और आप मुझे फहीम बता दिया आपने। आप इतना बड़ा झूठ बोलने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्या आप अपने नाम से शर्मिंदा है मोहतरम? ये बता दें। जज़ाकल्लाह। गलत बोला है, वह बरकातहू। जनाब यार सलाम तो जरा सही तरह, उसके तलफ़ुज़ तो सही तरह अदा कर लो यार, अल्लाह के बंदे। जी नाज़रीन, तो वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये अब सुहेल बाबा साहिब चोरी पकड़े जाने के बाद खंबा नोच रहे हैं। आगे सुने। कि आपको सुहेल बाबा साहब से बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसीलिए आपकी जबान से ये लफ्ज जा नहीं रहा। उनसे भी बात करा देंगे, आपकी फिक्र न करें, बहुत जल्दी बात होगी आप इनसे। जी नाज़रीन, ये फिर यहाँ पे झूठ बोल गए कि गोया ये सुहेल बाबा नहीं है। हालांकि आप इनकी ये वीडियो सुने, मैं कहीं से भी आपको सुना दूं, वही शख्सियत वही आवाज। कि मेरी किताबों को कम से कम 3 दफा जरूर पढ़े। सुने कि आपको सुहेल बाबा साहब से बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसीलिए आपकी जबान से ये लफ्ज जा नहीं रहा। कि मेरी किताबों को कम से कम 3 दफा जरूर पढ़े। सुने कि आपको सुहेल बाबा साहब से बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसीलिए आपकी जबान से ये लफ्ज जा नहीं रहा। जी नाज़रीन, सुना आपने? ये सुहेल बाबा साहिब ही हैं जो कि हमारे सामने ये झूठ बोल रहे हैं कि गोया ये फहीम हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पढ़ दो जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जरा आप प्लीज एक दफा करें, ताकि वो करेक्शन होना भी जरूरी है उसकी। ये देखें, अब वही बजाय इसके कि कसम उठाएं और ये हमें यकीन दिलाएं कि ये नहीं, ये फहीम साहिब ही हैं, लेकिन ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिस तरह मैंने कहा, ये अब इधर उधर दौड़ने के चक्कर में है। बहरहाल जी मुझसे जी सुहेल बाबा साहब, ये जो आपके हैं ना 2 नंबरी है, ये मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। बारकातहू को छोड़े, ये बोले, ये बताएं आप क्या हैं? सुहेल बाबा साहिब, आपने अपना नाम फहीम क्यों बताया? ये बताएं। वो जब इंशाल्लाह इसकी वीडियो में बनाऊंगा ना, लोगों को बताऊंगा कि इंचार्ज यूके, खत्मे नबूवत इंचार्ज यूके इतना बड़ा झूठा शख्स है, तो वो लोग खुद ही देख लेंगे मैंने वबारकातहू कहा है या कातहू कहा है। ठीक है, हंसी भी आपकी वो खसियानी जो है वो सुन लेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? ये मैं कह रहा हूँ, सिंपल सवाल, क्यों बोला? जब आपका नाम सुहेल बाबा है, इतने बड़े इंचार्ज हैं आप खत्मे नबूवत यूके के, तो आपने अपना नाम फहीम क्यों बताया मुझे? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज साफ कहें ताकि बात जो है आगे शुरू हो। सुबह से लोग सवाल कर रहे हैं, आप सवाल के जवाब ही नहीं दे रहे। आप जो बनाना है आप बनाइए, आप खुश रहें, आप लोगों का काम ही यही है, वीडियो बनाना है। और क्या कर रहा आपने? इसके अलावा तो कुछ नहीं है आपके पास। वीडियो बनाना है, गुफ्तगू नहीं करनी, सामने नहीं आना, मैदान में नहीं आना, बस पीछे स्क्रीन के पीछे छुपे रहना है, गुफ्तगू करते रहना है आराम से आपने। मतलब सुहेल बाबा साहिब, आप बात को इधर उधर ना लेके जाए। मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैं उस शख्स का मुरीद हूँ जिसके बारे को अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि तेरे फिरका के लोग इल्म व मार्फत में कमाल हासिल करेंगे। ठीक है, ये चलाकियां किसी और को लगाइएगा। सीधी बात, आपने अपना नाम मुझे झूठ क्यों बोला? आपने ये क्यों कहा कि आपका नाम फहीम है? ठीक है, ये बताएं। अब इधर उधर ना जाए, इधर उधर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। आप 10,000 दफा भी इधर उधर जाएंगे तो मैंने यही सवाल बार बार आपको पूछूंगा, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जज़ाकल्लाह। करे ना सलाम, सलाम पेश करने से क्या आपको खौफ आ रहा है? बात तो आगे, अब क्या करेंगे? सलाम ही आपका ठीक नहीं है। मोहतरम सुहेल बाबा साहेब, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, हम तो ये कहते ही रहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप लोगों को तकलीफ होती है कि कहते हैं हमने सलाम नहीं करना क्योंकि ये कादियानी है, ये अहमदी है। हम तो कहते ही रहते हैं। अब ये एक तरफ रख दें, ये बताएं कि आपने झूठ क्यों बोला? आपका नाम है सुहेल बाबा,
आपने मुझे फहीम क्यों बताया? ये कौन सा इस्लाम है, मुझे ये बताएं। जज़ाकल्लाह। ठीक हुआ है जी जनाब, अब ठीक हुआ है, बहुत देर के बाद अब आपका ठीक हो गया, चले मान लेते हैं। हाँ वो जनाब मोहतरम सुहेल बाबा साहब, मैंने आपको कब कहा है कि आप मेरी तस्हीह करें? अल्लाह के फजल से पहले ही ठीक था, आपके कानों में थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब आप मेरी बात का जवाब दें। आप हैं खत्मे नबूवत यूके के इंचार्ज, इतना बड़ा आप पैसे बनाते हैं लोगों से, इतनी आप में इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप एक किसी अहमदी से बात करें तो उसको ये बताएं कि मैं सुहेल बाबा बोल रहा हूँ। आपने मुझे अपना नाम फहीम क्यों बताया? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन सा इस्लाम है? झूठ क्यों बोला आपने? जज़ाकल्लाह। जनाब आप नाम के पीछे क्यों पड़े हैं? कल अब्दुल्ला खान साहब का नाम पूछ रहे थे, आज सुहेल बाबा साहब का नाम पूछ रहे हैं, कभी फहीम साहब का नाम पूछ रहे हैं। भाई नामों से आपको क्या तकलीफ है? आप बात करें भाई, आपको सवाल किए गए हैं, इतने सारे सवाल किए गए हैं, आप सवाल के जवाब आप क्यों नहीं देते? जी प्यारे भाइयों, आपने नोट किया, ये साहिब बजाय इसके कि कसम उठाते या माजरत करते कि हाँ मेरे से वाकई गलती हो गई है, ये अब पहले इस बात के पीछे छुपने की कोशिश की कि सलाम गलत कह दिया है। अब कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, नाम के क्यों पीछे पड़ गए हैं। गोया जो बुनियादी अखलाक है मेरे भाई कि कौले सदीस से काम लेना है, झूठ नहीं बोलना, वो इन लोगों को उसकी अलफ बे नहीं पता, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लाम क्या चीज़ है, और बनते हैं चैम्पियन रहनुमा इस्लामी तंजीमों के, नाम नहाद इस्लामी तंजीमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इनकी जान नहीं छोड़ी। जी मोहतरम सुहेल बाबा साहिब, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्यों आपको ये बार बार पूछ रहा हूँ। बात यह है कि मैंने भी तो देखना है कि मैंने किस शख्स से बात कर रहा हूँ, क्या उसकी हैसियत क्या है, इस्लाम उस शख्स को क्या मानता है। जो शख्स, जिस शख्स की हैसियत ये हो कि उसका नाम हो सुहेल और वो मुझे बताए कि उसका नाम फहीम है, तो इस्लाम मुझे ये बतलाता है कि ये बंदा झूठा है, ये बंदा झूठ बोलता है, अपना नाम ही उसने झूठ बता दिया है। ऐसे झूठे शख्स, ऐसे झूठे बंदे से इस्लाम ये मुझे बतलाता है कि मैं पहले उसको ये झूठा समझूं कि हाँ ये बंदा बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे, आम रोजमर्रा की बातों में झूठ बोलने वाला है, उसके बाद अगर गुफ्तगू चलती है तो चलाऊं। ठीक है, मैं इसलिए इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं। मैंने भी तो देखना है कि मैं जिस बंदे से गुफ्तगू कर रहा हूं वो इस्लाम के लिहाज से कितने पानी में है, उसके अखलाकियात कैसे हैं। अब जनाब सुहेल बाबा साहब, अब आप कसम उठाएं, सुहेल बाबा साहब या फहीम साहब कसम उठाएं कि आप सुहेल बाबा नहीं हैं, अल्लाह की कसम उठाएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी यही किया करता था, फलां की हैसियत, फलां की हैसियत, बात करने वाला किसी से भी बात करता है। आपने अब्दुल्ला खान साहब से बात शुरू की थी, हमने करवाई थी आपकी बात, आपने उनकी बात का फौरन इनकार कर दिया बगैर प्रूफ के। ठीक है जनाब, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था और आप बिल्कुल बगैर प्रूफ के बात कर रहे थे, इसीलिए आपसे गुजारिश की गई है कि आपको अगर बात करनी है तो अब्दुल्ला खान साहब भी हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूं, सुहेल बाबा साहब भी हाजिर हैं। जी नाजरीन देख लें, ये कह रहे हैं अब्दुल्ला खान साहब भी हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूं और सुहेल बाबा साहब भी हाजिर हैं, यानी 3 शख्सियात बना रहे हैं। हालांकि ये यानी फहीम और ये जो सुहेल बाबा साहब हैं ये एक ही शख्सियत है। दोबारा सुने, मैं भी हाजिर हूं, सुहेल बाबा साहब भी हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूं, सुहेल बाबा साहब भी हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूं, सुहेल बाबा साहब भी हाजिर हैं। जिससे आप बात करना चाहेंगे, मैं इस ग्रुप के लोगों को मैं नहीं जानता सिवाय अब्दुल्ला खान साहब के, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए। बर्मिंघम कहेंगे बर्मिंघम आ जाएंगे, जहां कहेंगे हम आने के लिए आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें बुलाना चाहें तो हम आपकी दावत पर भी हम हाजिर हो जाएंगे। शुक्रिया। जी नाज़रीन नोट कीजिए, कसम नहीं उठा रही है साहिब। बाबा साहब को अगर आपने देखना है तो तशरीफ ले आए, आपको दिखा देंगे अच्छी तरह कि वो कौन है। ठीक है, आपके अखलाकियात हम देख रहे हैं, काफी 2 रोज से 3 रोज से आप शेम कर रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं सारी। और जी नाजरीन ये देखें इनकी हालत, ये जितना मर्जी ये गलत बयानियाँ करें, झूठ बोलें,
झूठे हवाले ये ऊपर लगा रहे थे, गंदे इल्ज़ामात लगा रहे थे इनके दोस्त, तो उसके ऊपर अगर हम शेम भी कह दें तो इनको वो भी नागवार गुजरता है। सुभान अल्लाह। अगर आप बात करना चाहते हैं तो बराए करम तशरीफ लाएं और गुफ्तगू को जारी रखें। जो सवालात किए गए हैं सुबह से, उन सवालों के जवाब दीजिए आप। जज़ाकल्लाह। तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे अब आपने देखा इन्होंने जब इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया तो दौड़ने की तैयारी अब ये पकड़ रहे हैं माशाल्लाह। जी मोहतरम, बात यह है उस दिन की जो आप बात कर रहे हैं ना, जिस दिन आपने मुझे अपना नाम फ़हीम बतलाया था सुहेल बाबा साहिब, उस दिन भी ये हुआ था कि आपके अब्दुल्ला खान साहिब ने ये झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है कहीं पे कि वो इस्लाम उनके मुखालिफ है या वो इस्लाम के मुखालिफ हैं। मैंने उनको कहा मिर्ज़ा साहब तो ऐसा ऐसी बात लिख ही नहीं सकते, आपने झूठ बोला है, गलत बयानी की है। तो फिर फौरन उन्होंने बात पलटी करनी, नहीं मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि उलमाए इस्लाम उनके मुखालिफ हैं। तो ये बात हुई थी। बात को उसके कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं। मोमिन की ये निशानी है, लेकिन आपका मेरे भाई मोमिनों से क्या तल्लुक। अच्छा, अब दोबारा वो सारी बातें एक तरफ, बात आगे तब बढ़ेगी जब पहले आप ये कसम उठाएं, फ़हीम साहिब क्या आप सुहेल बाबा साहिब हैं या नहीं हैं। अल्लाह की कसम उठाएं, एक ग्रुप वाले सारे लोग सुन रहे हैं। आप फ़हीम नहीं है बल्कि सुहेल बाबा साहिब हैं, जो कि इंचार्ज हैं यहाँ के यूके के ख़त्मे नबूवत के इंचार्ज, अदारा ख़त्मे नबूवत के। अल्लाह की कसम उठाएं, वरना सारा ग्रुप ये समझेगा कि आपने झूठ बोला, आपने अपना नाम झूठे तौर पर मुझे फ़हीम बतलाया, जो कि एक मुसलमान कहलाने वाले शख्स को शर्म से डूब मरना चाहिए। जज़ाकल्लाह। कसम उठाएं जल्द, शाबाश, जल्दी से। जी नाज़रीन, अब देखें आपका ख्याल होगा कि ये कसम उठाएंगे। ना 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 ना, सिर्फ आप ही सच्चे लगते हैं, बाकी सारे यहाँ इस ग्रुप के अंदर या जो साथी अहबाब हैं सारे झूठे हैं, सिर्फ आप ही दूध के धुले हुए हैं। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने अंदाज़ा किया वो जो था ना बिल्कुल झाग की तरह, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह अब बैठ चुके थे वहाँ पे। जी, तमाम ग्रुप वाले देख लें, ये शख्स जो अपने आप को फ़हीम के नाम से मुतारफ़ कराया इन्होंने खाकसार के साथ, ये दरअसल इंचार्ज ख़त्मे नबूवत यूके, ये जनाब उनके इंचार्ज हैं सुहेल बाबा साहिब। और इतनी इनको इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि अपना असर नाम बतलाते। ऐसे शख्स के साथ इंसान क्या बात करे जो कि छोटी छोटी रोज़मर्रा की बातों में झूठ बोलता हो। अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने बस ये इनका ये पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें इन्होंने कसम नहीं उठाई। इससे क्या साबित हुआ, ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, रोजमर्रा की बातों में झूठ बोलते हैं मेरे भाइयों। ये इनका हाल है। अल्लाह ताला इनको माफ करे। इन्होंने किसी को क्या इस्लाम सिखलाना है। इतनी रोजमर्रा की बातों में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने वाले लोग, इनका मेरे प्यारे मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम हमारा प्यारा मजहब है। हमारे प्यारे मजहब इस्लाम को इन जैसे सुहेल बाबा जैसे झूठे लोगों की कतअन कोई जरूरत नहीं है जो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हों। अल्लाह ताला इनको माफ करे, अल्लाह ताला इनको माफ करे। इसके बाद नाजरीन खाकसार ने वहाँ पर ये लिखा, सुहेल बाबा साहब का झूठ पकड़ा गया, फ़हीम साहब ने कसम नहीं उठाई। और इसके जवाब में ये देखें, अब आप सोच रहे होंगे ये कसम उठा देंगे कि यहाँ से तशरीफ ले जा रहे हैं। किसी एक भाई का भी इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया है, किसी एक भाई का। सुबह से सवालात की भरमार है, लेकिन इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। जी नाजरीन, तो ये जो मैं इनको ये कह रहा था कि आप कसम उठाएं कि आप सुहेल बाबा नहीं हैं, ये उसका जवाब है जी इनके नज़दीक। और उसके बाद ये साहिब ग्रुप ही छोड़ गए। ठीक है जी। तो ये है दोस्तों मौलाना सुहेल बाबा साहिब, रहनुमा तहरीक ख़त्म नबूवत यूरोप। और ये देखें लिखा हुआ है लीडर है जी, यूरोप लीडर। तो ये अल्लाह ताला माफ़ करे, ये ना जाने कैसे लीडर हैं जो कि जैसा कि आपको हमने आज दिखलाया छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, नाम कुछ और फिर बजाय इसके कि इंसान कहे कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी, मैंने चूँकि पहली गुफ्तगू थी मैंने अपना नाम बताना मुनासिब नहीं समझा वगैरह वगैरह वगैरह, ये मुझे कह रहे हैं कि जनाब
हम आपको फ़हीम साहब से भी मिलवा देंगे, जो है सुहेल बाबा साहब से भी मिलवा देंगे। सुभान अल्लाह। और जैसा कि खाकसार ने अर्ज़ किया मेरे भाइयों, दुख की बात ये है, दुख की बात ये है कि ऐसे लोग, इन सुहेल बाबा साहब जैसे लोग, ये शमसुद्दीन साहब जैसे लोग जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, ये खुद जो है ये इस्लाम के चैम्पियन बनते हैं और लोगों के सामने ये धोखा देते हैं, लोगों को ये धोखा देते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि गोया ये इस्लाम के चैम्पियन हैं। क्यों? खाकसार ने जैसा कि अर्ज़ किया, इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम सच्चा मज़हब है। इस्लाम को इन जैसे लोगों की, जो कि बात बात पे झूठ बोलते हों, जो कि जिनको कौले सदीद का इनके पास से जिनका गुजरना हुआ हो, ऐसे अशख़ास की इस्लाम को क़तअन कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है जहाँ पर आप महजूज़ हुए होंगे वहाँ आपने ज़रूर इस्तग़फ़ार भी पढ़ा होगा कि कैसे कैसे लोगों से हमारा पाला पड़ा हुआ है। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।